माहिष्मतिपुरी के राजकुमार का अश्व को बांधना। श्री गर्ग जी कहते हैं, नरेश्वर, तदनंतर राजा उग्रसेन की आज्ञा से अनिरुद्ध से मिलने के लिए वसुदेव, बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न तथा अन्य सब यादव रथों द्वारा नगर से बाहर निकले। वहां जाकर उन्होंने सेना से घिरे हुए अनिरुद्ध को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले राजसूय यज्ञ के अवसर पर प्रद्युम्न को जिस नीति का उपदेश दिया था, वे सारी नीति उस समय अनिरुद्ध से कह सुनाई। राजन, भगवान श्री कृष्ण का वह उपदेश सुनकर अनिरुद्ध आदि समस्त यादवों ने प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधार्य किया। तत्पश्चात मुनिवर गर्ग, अन्यान मुनिवृंद वसुदेव, बलराम, श्री कृष्ण चंद तथा प्रद्युम्न को अनिरुद्ध ने प्रणाम किया। वसुदेव, बलराम, श्री कृष्ण और प्रद्युम्न आदि यादव अनिरुद्ध को शुभ आशीर्वाद देकर रथों द्वारा पुरी में लौट आए। नरेश्वर, अनिरुद्ध का अश्व देश देश में गया, किंतु श्री कृष्ण के भय से कोई भूपाल उसे पकड़ने का साहस ना कर सके। जहां जहां वह घोड़ा गया, वहां वहां सैनिकों सहित अनिरुद्ध उसके पीछे शत्रुओं को जीतने के लिए गए। इस प्रकार विभिन्न राज्यों का अवलोकन करता हुआ अनिरुद्ध का वह अश्व नर्मदा के तट पर विराजमान माहिष्मतिपुरी को गया। उस पुरी में चारों वर्णों के लोग भरे थे और वह प्रस्तर निर्मित दुर्ग से मंडित थी। भगवान शंकर के गगनचुंबी मंदिर उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। 5 योजन विस्तृत माहिष्मतिपुरी राजा इंद्रनील से परिपालित थी। शाल, तल, तमाल, वट, बिल्व और पीपल आदि वृक्ष उसकी श्रेय वृद्धि कर रहे थे। बहुत से पोखरे और बावड़ियां वहां शोभा पाती थी, जिनमें पक्षी कलरव करते थे। ऐसे नगरों को वहां के उपवन में पहुंचकर अश्व ने देखा। राजा इंद्रनील के बलवान पुत्र का नाम नीलध्वज था। वह सहस्त्रों वीरों के साथ शिकार खेलने के लिए पुरी से बाहर निकला। उस राजकुमार ने भाल में बंधे हुए पत्र के साथ श्याम कर्ण घोड़े को देखा, जो फूलों से भरे उपवन में कदम्ब के नीचे खड़ा था। उसकी अंग कांति गाय के दूध की भांति श्वेत थी। अनेक चामरों से अलंकृत वह अश्व वहां घूमता हुआ आ गया था। उसके शरीर पर स्त्रियों के कुमकुम लिप्त हाथों के छाप शोभा दे रहे थे तथा वह मोती की मालाओं से मंडित था। उस घोड़े को देखकर राजकुमार नीलध्वज ने अपने वाहन से उतरकर बड़े हर्ष के साथ खेल खेल में ही उसके सिर का बाल पकड़ लिया। उसके भाल में यादवराज उग्रसेन ने जो पत्र लगा दिया था, उसको राजकुमार पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, द्वारका के अधिपति राजा उग्रसेन समस्त शूरवीरों के शिरोमणि हैं। उनके समान महायशस्वी और चक्रवर्ती राजा दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने पत्र सहित इस अश्वराज को स्वतंत्र विचरने के लिए छोड़ा है। अनिरुद्ध इसका पालन करते हैं। जो राजा अपने को सबल समझते हो, वे इसे पकड़ें, अन्यथा अनिरुद्ध के चरणों में प्रणाम करके लौट जाएं। यह अभिप्राय देखकर राजकुमार क्रोध से बोल उठा, क्या अनिरुद्ध ही धनुर्धर हैं? हम लोग धनुर्धर नहीं हैं। मेरे पिताजी के रहते हुए कौन इस प्रकार वीरता का गर्व कर सकता है? श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े को लेकर राजा के पास गया और उसने पिता के आगे उस घोड़े का वृतांत कह सुनाया। पुत्र का वचन सुनकर महाबली महामानी शिव भक्त राजा नील ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहा। इंद्रनील बोले, बेटा, पहले कृतु श्रेष्ठ राजसूय के अवसर पर समर्थ होते हुए मैंने अपने कुबुद्धि मंत्री के कहने से प्रद्युम्न को कुछ भेंट दे दी थी। अब पुनः घोड़े की रक्षा करता हुआ अनिरुद्ध आदम का है। अहो, दैव बल कैसा अद्भुत है, उससे कौन सा उलटफेर नहीं हो सकता है। अभी थोड़े ही दिन हुए द्वारका में वृषणी वंशी बढ़ गए, अतः आज मैं अनिरुद्ध आदि समस्त यादवों को परास्त करूंगा। उस मानी को श्याम कर्ण अश्व कदापि नहीं लौटाऊंगा। मैंने भक्ति भाव से भगवान शंकर को संतुष्ट किया है, वे युद्ध में मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर
माहिष्मतीपुरी के वीर नरेश ने सोने की रस्सी से घोड़े को बांध लिया और सेना सहित जाकर युद्ध करने का निश्चय किया। नरेश्वर इतने में ही घोड़े को देखते हुए सब क्षौणी सेना के साथ अनिरुद्ध नर्मदा के तट पर आ पहुंचे। राजन, सांब, मधु, वृद्धबाहु, चित्रभानु, व्रक, अरुण, संग्रामजित, सुमित्र, दीप्तिमान, भानु, वेदबाहु, पुष्कर, श्रुतदेव, सुनंदन, विरूप, चित्रबाहु, न्यग्रोध तथा कवि ये अनिरुद्ध के सहायक भी वहां आ गए। गद, सारण, अक्रूर, कृतवर्मा, उद्धव और युयुधान नाम वाले सात्यकी ये सब वृषणिवंशी शूरवीर भी अनिरुद्ध की सहायता करने के लिए आ पहुंचे। वे भोज, वृषणी तथा अंधक आदि यादव नर्मदा के तट पर खड़े हो श्यामकर्ण अश्व को न देखने के कारण बड़े आश्चर्य में पड़े और आपस में इस प्रकार कहने लगे, मित्रों, महाराज उग्रसेन के पत्र सहित अश्व को कौन ले गया, जिससे वह श्यामकर्ण अश्व यहाँ हमें दिखाई नहीं देता है। पहले राष्ट्रीय यज्ञ के अवसर पर मानव, दैत्य और देवताओं ने तथा 9 खंडों के अधिपतियों ने भी परास्त होकर जिनके लिए भेंट दी थी, उन्हीं के प्रचंड शासन का तिरस्कार करके जिस कुबुद्धि नरेश ने अभिमानवश अश्व का अपहरण किया है वह चोर है, उसे चोरी का दंड मिलना चाहिए। सबके मुंह से यही बात सुनकर और सामने पुरी की ओर देखकर रुक्मवती नंदन अनिरुद्ध मंत्री प्रवर उद्धव से बोले। अनिरुद्ध ने कहा, नर्मदा नदी के तट पर ये किस राजा की नगरी शोभा पाती है। मालूम होता है कि हमारा अश्व अवश्य इसी नगरी में गया है। अनिरुद्ध का यह वचन सुनकर श्री कृष्ण सखा उद्धव अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। उद्धव ने कहा, यह राजा इंद्रनील की नगरी है और इसका शुभ नाम माहिष्मतीपुरी है। इसमें रहने वाले सभी वर्णों के लोग भगवान महेश्वर के पूजन में रत रहते हैं। वृषणी कुल वल्लभ इस राजा ने पूर्व काल में नर्मदा के तट पर 12 वर्षों तक नर्मदेश्वर की पूजा की थी, क्योंकि षोडशोपचार पूजन से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वर मांगने के लिए प्रेरित करने लगे। भगवान शिव का वचन सुनकर माहिष्मतीपुरी के पालक नरेश ने हाथ जोड़ गदगद वाणी में उन रुद्रदेव से कहा, ईशान, आप संपूर्ण जगत के गुरु तथा नर्मदेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सकाम पुरुषों के कामना पूरक कल्प वृक्ष हैं। महेश्वर, आप दाता हैं। मैं आपसे यह वर चाहता हूँ कि आप सदा देवता, दैत्य और मनुष्यों से प्राप्त होने वाले भय से मेरी रक्षा करें। राजा की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने प्रसन्न हो तथा स्तु कह दिया। राजेंद्र, ऐसा कहकर वे वहां से अंतर्धान हो गए। कंदर्प नंदन, इस कारण भगवान रुद्र के वर से प्रभावित वे शूरवीर नरेश युद्ध किए बिना तुम्हें अश्व नहीं लौटाएगा। उद्धव जी का यह कथन सुनकर बलवान अनिरुद्ध ने समस्त यादवों के समक्ष धैर्य पूर्वक कहा। अनिरुद्ध बोले, मंत्री प्रवर, सुनिए, आपने ये बताया है कि इस राजा के सहायक साक्षात भगवान शिव हैं, परंतु जैसे इन पर शिव की कृपा है उसी प्रकार मेरे ऊपर भगवान श्री कृष्ण कृपा रखते हैं। ऐसा कहकर यादवों सहित वीर रुक्मती को मारने, अश्व को बंधन से मुक्त करने के लिए राजा इंद्रनील को जीतने का विचार किया। जब प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध कवच बांधकर खड़े हुए तब समस्त यादव योद्धा परिघ, खड्ग, गदा, धनुष और फरसे लेकर युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए।